नमस्कार दोस्तों, मैं रामचरण जांगीड़ और ऑनलाइन क्लास में दिशा परीक्षण के बारे में अपन बात कर रहे थे और इसी दिशा परीक्षण के बारे में आगे चर्चा अपन करते हैं। लास्ट में अपन पढ़ रहे थे पाइथागोरस प्रमेय और उस पाइथागोरस प्रमेय को अपन कंप्लीट कर चुके थे, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट था अपने आप में। उसके बाद अपन दिशा के बारे में बात करते हैं। अगला जो टाइप आपके पास आता है वो है मित्रों टाइप नंबर 9। और टाइप नंबर 9 है आपके पास घरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। घरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं जो बची हैं आपके पास। इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो अपन पढ़ चुके हैं, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए घरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न। इससे पहले अपन ने देखा था दरवाजे से संबंधित प्रश्न या दरवाजे पर आधारित प्रश्न। अब अपन बात कर रहे हैं घरों की स्थिति पर आधारित प्रश्न के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति का नाम जिस व्यक्ति का नाम प्रश्न में 2 बार दिया गया हो, उसे मुख्य बिंदु पर माना जाता है। ध्यान देना मित्रों, जिस व्यक्ति का नाम प्रश्न में 2 बार दिया गया हो उसे मुख्य बिंदु पर माना जाता है। जैसे मान लो, सुनना, क्वेश्चन दिया अपने कि राम का जो घर है वह श्याम के घर से पूर्व दिशा में है। राम का जो घर है वह श्याम के घर से पूर्व दिशा में है, जबकि मोहन का जो घर है वह श्याम के घर से दक्षिण दिशा में है। राम का घर श्याम के घर से पूर्व दिशा में है, जबकि मोहन का जो घर है वह श्याम के घर से दक्षिण दिशा में है। यह क्वेश्चन है आपके पास। तो बताइए, अब आपसे किसी भी 2 व्यक्तियों के बारे में दिशा के संदर्भ में चर्चा करेगा। क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो बताइए के बाद किसी भी व्यक्ति का नाम 2 बार दिया हो, 3 बार दिया हो, उसका कोई मतलब नहीं। तो बताइए से पहले सुनना बात को। तो बताइए इससे पहले जिस व्यक्ति का नाम 2 बार दिया हो उसे आपको सेंटर पॉइंट पे मानना है। जैसे मान लो आपके पास आया कि राम का घर श्याम के घर से पूर्व दिशा में है, जबकि मोहन का जो घर है वह श्याम के घर से दक्षिण दिशा में है। तो मित्रों, मुख्य बिंदु पर यहाँ किसको मानेंगे अपन? यहाँ मानेंगे सर श्याम को। 2 बार नाम किसका आ रहा है प्रश्न में? श्याम का। तो मुख्य बिंदु पर किसको मान लेंगे? श्याम को। मान लो सपोज कीजिए ये आपने यहाँ पे माना श्याम का घर, जो कि अपन ने सेंटर पॉइंट पे मान लिया मुख्य बिंदु पर। श्याम के घर की ये दिशा अपन देखेंगे तो सर ये उत्तर होगी। श्याम के घर की सर ये दिशा कौन सी होगी? तो सर ये दिशा दक्षिण होगी। श्याम के घर की ये दिशा कौन सी होगी सर? तो ये पूर्व होगी। और श्याम के घर की ये दिशा कौन सी होगी? तो पश्चिम होगी सर। ठीक है, इतना अपन पढ़ चुके हैं अपन दिशा। अब देखो पहली पंक्ति क्या, राम का जो घर है वो श्याम के घर से। मैंने बताया था आपको, जिस व्यक्ति के नाम या स्थान के पीछे के ऐसे शब्द आ जाता है उसे मुख्य बिंदु पर मानना। तो पहले ही प्रश्न में, पहले ही लाइन में आपसे स्पष्ट कह रहा है कि राम का जो घर है वह श्याम के घर से या श्याम के घर के पूर्व दिशा में है। तो सेंटर पे तो वैसे भी कौन आना था? श्याम आना। तो राम का जो घर है श्याम के घर की ये दिशा कौन सी हो गई सर? श्याम के घर की ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व। और इस पूर्व दिशा में किसका घर है? इस पूर्व दिशा में घर है सर श्याम का। बोलो किसका घर है मित्रों? श्याम का। सॉरी,
किसका घर है? राम का। राम का घर है। किसका घर है? राम का घर है। ध्यान देना, राम का जो घर है वह श्याम के घर से कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। तो श्याम के घर से कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। और किसका घर है? राम का घर। दूसरी लाइन क्या दे रखी मित्रों आपको? मोहन का जो घर है वह श्याम के घर से दक्षिण दिशा में है। मोहन का जो घर है वो किसके घर से? श्याम के घर से। मोहन का जो घर है वह श्याम के घर से दक्षिण दिशा में। श्याम के घर की दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण। और श्याम के घर के दक्षिण दिशा में किसका घर है? सर ये है मोहन का घर। बोलो किसका घर है मित्रों? ये मोहन का घर है। अब आपसे वही प्रश्न पूछे जाएंगे वापस जो पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। मोहन के घर से श्याम का घर किस दिशा में होगा? या श्याम के घर से मोहन का घर किस दिशा में होगा? या श्याम के घर से राम का घर किस दिशा में होगा? या राम के घर से श्याम का घर किस दिशा में होगा? तो देखो अपन समझ सकते हैं बात को। अब आपको इस चीज को भूल जाना कि मुख्य बिंदु पे कौन है। बस क्वेश्चन जम गया आपका। जिसका नाम 2 बार दिखे उसको सबसे पहले लिखना है आपको, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे सेट करना है आपको। बोलो बात क्लियर है यहां तक? अरे क्लियर है क्या? चलो इसके बाद देखना। अब प्रश्न पूछे, मान लो बताइए मोहन के घर से श्याम का घर किस दिशा में होगा? तो ये मोहन का घर, मोहन के घर से श्याम का घर किस दिशा में हो जाएगा? तो सर उत्तर दिशा में। श्याम के घर से मोहन का घर किस दिशा में होगा? तो सर दक्षिण दिशा में। मोहन के श्याम के घर से राम का घर किस दिशा में होगा? तो पूर्व दिशा में। राम के घर से श्याम का घर पूछे तो कौन सी दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में। अगर मोहन के घर से राम का घर पूछे, अगर मोहन के घर से राम का घर पूछे तो देखो मोहन के घर की ये दिशा कौन सी हो गई? पूर्व। मोहन के घर की ये दिशा कौन सी हो गई? उत्तर। और राम आ रहा है उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में। तो मोहन के घर से राम की जो स्थिति होगी मित्रों वो होगी आपके पास उत्तर पूर्व दिशा। बोलो कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व दिशा। उसी प्रकार आपसे पूछे राम के घर से मोहन के घर की दिशा कौन सी होगी? तो राम के घर की ये दिशा कौन सी है सर? दक्षिण। राम के घर की ये दिशा कौन सी है सर? पश्चिम। तो राम के घर से जो दिशा होगी आपके पास, राम के घर से जो मोहन के घर की दिशा होगी सर आपके पास, ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी सर दक्षिण पश्चिम दिशा। बोलो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण। राम के घर की ये दक्षिण, राम के घर की ये पश्चिम, और दोनों के बीच में कौन आ रहा है? मोहन का घर आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये दिशा आपके पास कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? मुख्य रूप से एक बात इसमें समझने के लिए जिसे आप समझ सकते हो, क्या है सुनना। जिस व्यक्ति का नाम प्रश्न में 2 बार दिया हो, जिस व्यक्ति का नाम प्रश्न में 2 बार दिया गया हो उसे मुख्य बिंदु पर मानना है। अपने पास प्रश्न था कि राम का घर श्याम के घर से पूर्व दिशा में, जबकि मोहन का जो घर है वह श्याम के घर से दक्षिण दिशा में। किस व्यक्ति का नाम प्रश्न में 2 बार दे रखा था? तो श्याम का नाम किस प्रश्न में कितने बार दे रखा था? 2 बार दे रखा था। श्याम का नाम प्रश्न में 2 बार दे रखा है तो सबसे पहले सेंटर पे किसको मानेंगे? श्याम को मानेंगे। श्याम की ये पूर्व दिशा, श्याम की ये दक्षिण दिशा, श्याम की ये पश्चिम दिशा, श्याम की ये उत्तर दिशा। राम की स्थिति है श्याम के पूर्व में, तो श्याम के पूर्व में कौन स्थित हो जाएगा? राम। मोहन की स्थिति है सर श्याम के दक्षिण में, तो मोहन की स्थिति श्याम के कहां स्थित हो जाएगी? दक्षिण में। कैसे भी प्रश्न पूछे, श्याम से पूछे मोहन की दिशा दक्षिण, मोहन से पूछे श्याम की दिशा उत्तर, श्याम से पूछे राम की दिशा पूर्व, राम से पूछे श्याम की दिशा पश्चिम, राम से पूछे मोहन की दिशा दक्षिण पश्चिम, और मोहन से पूछे राम की दिशा उत्तर पूर्व। बोलो बात समझ में आएगी क्या? बात समझ में आएगी क्या? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, आगे देखते हैं। सुनना, क्वेश्चन आया आपके पास। क्वेश्चन क्या था? पंकज का घर, पंकज का घर दीपक के घर के, दीपक के घर से पश्चिम दिशा में है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। पंकज का घर दीपक के घर से पश्चिम दिशा में है, जबकि रमेश का घर, जबकि रमेश का घर दीपक के घर से उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में है। क्वेश्चन है आपके पास कि पंकज का जो घर है वह दीपक के घर से
पश्चिम दिशा में है, जबकि रमेश का जो घर है वह दीपक के घर से उत्तर दिशा में है। तो बताइए, अब बताइए के बाद आपसे कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है। पंकज के घर से दीपक का घर किस दिशा में होगा, या दीपक के घर से पंकज का घर किस दिशा में होगा, या फिर अपन बात करें तो सर रमेश के घर से दीपक का घर किस दिशा में होगा, या सर दीपक के घर से रमेश का घर किस दिशा में होगा, या रमेश के घर से पंकज का घर किस दिशा में होगा। कोई इशू वाली बात नहीं, कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, पहले इसको क्वेश्चन को सेट करिए आप। देखो मुख्य बिंदु पर अकॉर्डिंग टू प्रश्न के जो नियम अपन ने चर्चा की उस आधार पे आपको सबसे पहले कौन सेट करना पड़ेगा, दीपक। ये आपके पास दीपक, ये बिल्कुल अपन ने मान लिया सेंटर पॉइंट पे। दीपक के घर की ये दिशा उत्तर, दीपक के घर की ये दिशा दक्षिण, दीपक के घर की ये दिशा पूर्व, और दीपक के घर की ये दिशा कौन सी आ जाएगी सर, ये पश्चिम दिशा आ जाएगी। ठीक। पंकज का जो घर है वह दीपक के घर से पश्चिम में, दीपक के घर के पश्चिम में किसका घर है, ये पंकज का घर है भाई। किसका घर आ जाएगा मित्रों, पंकज का घर आ जाएगा। फिर अपन बात करें रमेश का घर दीपक के घर से, इस दीपक के घर से रमेश का घर जो है ना वो कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में किसका घर है, ये रमेश का घर आ गया सर। ठीक। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा, कितने प्रश्न पूछ सकता है, सभी की चर्चा कर लेते हैं। दीपक के घर से, यहां से दीपक के घर से रमेश का घर किस दिशा में होगा, तो सर रमेश का घर कौन सी दिशा में होगा, बोलो उत्तर दिशा में होगा। अरे कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। दीपक के घर से रमेश का घर कौन सी दिशा में होगा, उत्तर दिशा में। परंतु रमेश के घर से अगर दीपक का घर पूछा जाए तो फिर ये कौन सी दिशा में हो जाएगा, ये होगा सर दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में होगा, दक्षिण दिशा में। दीपक के घर से अगर पंकज का पूछा जाए तो कौन सी दिशा होगी, पश्चिम। पर अगर पंकज के घर से दीपक का पूछा जाए तो कौन सी दिशा में होगा सर, ये पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक। अगर पंकज के घर से दिशा पूछे किसकी, रमेश के घर की, यदि पंकज के घर से दिशा पूछे किसकी, रमेश के घर की, तो पंकज के घर की ये दिशा तो कौन सी है, पूर्व। पंकज के घर की ये दिशा कौन सी है, उत्तर। पंकज के उत्तर में भी रमेश नहीं है, पंकज के पूर्व में भी रमेश नहीं है, दोनों के बीच में रमेश है। तो उत्तर और पूर्व के बीच वाले को अपन क्या कह देंगे, इसे कह देंगे सर अपन उत्तर पूर्व दिशा। अरे बोलो क्या कह देंगे, उत्तर पूर्व दिशा। और उत्तर पूर्व दिशा वाले को किस कोण के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कौन से कोण के नाम से, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। बोलो बात क्लियर हुई क्या। अगर मान लो यहां प्रश्न पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले प्रश्न की, बताओ रमेश के घर से पंकज का घर किस दिशा में होगा, रमेश के घर से पंकज का घर किस दिशा में होगा, तो रमेश के घर की ये दिशा तो कौन सी हो गई सर, दक्षिण। रमेश के घर की ये दिशा कौन सी हो गई सर, पश्चिम। और पंकज का जो घर आ रहा है वो आ रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा आदरणीय दक्षिण पश्चिम दिशा। बोलो कौन सी दिशा होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा। यहां तक की बात क्लियर है क्या, समझ पाए क्या। चलो आंसर एक एक चर्चा करते हैं अपन, फिर वापिस थोड़ा सा समझ लेना, इस बात को ध्यान से समझ लेना, सुनना। नंबर 1, दीपक के घर से, दीपक के घर से पंकज का घर, इस दीपक के घर से पंकज का घर, तो बोलो कौन सी दिशा में आ जाएगा सर, ये आएगा पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में आ जाएगा, पश्चिम दिशा में। अच्छा, पंकज के घर से, पंकज के घर से दीपक का घर, पंकज के घर से दीपक का घर, तो दिशा कौन सी हो जाएगी सर, पूर्व दिशा। अच्छा, दीपक के घर से रमेश का घर, दीपक के घर से रमेश का घर, दीपक के घर से रमेश का घर, तो दीपक के घर से सर रमेश का घर कौन सी दिशा में होगा, तो आंसर आ जाएगा उत्तर दिशा। कौन सा आंसर आ जाएगा, उत्तर दिशा। अच्छा, इसी प्रश्न को अगर परिवर्तित कर दे आपके सामने और प्रश्न पूछा जाए कि रमेश के घर से दीपक का घर, रमेश के घर से
दीपक का घर। तो मित्रों रमेश के घर से दीपक का घर जो होगा वो कौन सी दिशा में होगा? सर वो होगा दक्षिण दिशा में। अच्छा, पंकज के घर से रमेश का पूछ ले घर। पंकज के घर से रमेश का घर। तो मित्रों ध्यान देना, पंकज के घर से रमेश का घर कौन सी दिशा में होगा? तो सर ये होगा उत्तर पूर्व दिशा में। और उसी प्रकार अगर पूछ ले रमेश के घर से पंकज का घर, रमेश के घर से पंकज का घर, अगर रमेश के घर से पंकज का घर पूछे तो दिशा कौन सी हो जाएगी मित्रों? दक्षिण पश्चिम। बोलो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम दिशा। बात समझ में आई क्या आपके यहां तक? अरे बात समझ में आई क्या? समझने की कोशिश करो बात को, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, छोटी सी बात बताई है अपन ने, बस विश्लेषण थोड़ा ज्यादा कर दिया, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो रमेश से दीपक का पूछे, दीपक से रमेश का पूछे, दीपक से या पूछे पंकज का, या पंकज से दीपक का, या पंकज से रमेश का, रमेश का पंकज से, कोई सी भी कंडीशन में पूछे, अपने पास सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे समझ में आई क्या? चले आगे, आ गई समझ में? चलो अगले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। नहीं लिखा कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल जाएगी इसके आपको टेलीग्राम में। नहीं लिखा तो परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, 1% भी परेशान नहीं होना जहां तक जिंदा है। अगले टाइप पे आओ। टाइप नंबर 9 के बाद डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 क्या है? घड़ी पर आधारित प्रश्न। घड़ी पर आधारित प्रश्न। अब सर घड़ी तो अपन यहां लगी पढ़ ली, तो घड़ी पर आधारित प्रश्न यहां कैसे आ गया? आ जाता है भाई। घड़ी में भी सुइयां होती है, घड़ी की सुइयों की दिशा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखो मित्रों सुनना बात को, घड़ी में सही टाइम आपको याद है, सही टाइम के साथ साथ आपको सही दिशा याद है। उन सही दिशाओं को परिवर्तित करके आपके पास ये आपको गलत दिशा दे देता है। आपको उन गलत दिशाओं के आधार पर ये आंसर चूज करना है। मतलब एक एग्जामिनर अगर ईमानदार है, वो सही बोल रहा है तो अपन भी सही बोलेंगे, सामने वाला अगर ईमानदार तो अपन भी ईमानदार, सामने वाला बेईमान तो अपन भी बेईमान। सामने वाले के अकॉर्डिंग करना है। सामने वाले ने जो मान आपको दे रखा है वो सही दे रखा है कि अगर उसने सही दे रखा हो तो आपको सही करना है, अगर उसने गलत दे रखा हो तो आपको गलत करना है। कुल मिलाकर के अपन बात करें तो सिचुएशन ये बनती है कि एक एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चंस में सही लिख रखा है तो आपको भी सही लिखना है, और एक एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चंस में गलत दे रखा है तो आपको भी गलत लिखना है। बोलो बात क्लियर है क्या यहां तक? जैसे मान लो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एक घड़ी बनाए अपन ने, ये घड़ी हो गई आपके पास जिसमें टाइम सेट कर लेते हैं अपन, ये घड़ी बन गई। अब मान लो आपके पास क्वेश्चंस दिया, इसने क्या क्वेश्चन दिया, किस प्रकार का क्वेश्चन दिया, उसके संदर्भ में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। क्वेश्चन दिया कि घड़ी में 12:15 का समय हुआ है, घड़ी में 12:15 का समय हुआ है। अब 12:15 का मतलब समझते हो आप? 12:15 का मतलब समझते हो आप? सुइयां कहां होगी ये आप जानते हो? आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये दिशा कौन सी हो गई सर? घड़ी की ये दिशा हो गई उत्तर। सर ये दिशा कौन सी हो गई? तो मित्रों ये दिशा हो गई आपके पास दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो गई? तो सर ये दिशा हो गई आपके पास पूर्व। और ये दिशा कौन सी हो गई? तो मित्रों ये दिशा हो गई आपके पास पश्चिम। ये 4 दिशाएं हैं जो मुख्य रूप से आपके सामने है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब इन दिशाओं पे को काल्पनिक दिशा में परिवर्तित करेगा एग्जामिनर।
काल्पनिक दिशा में परिवर्तित करने का पैटर्न क्या रहेगा, तो या तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिशा में घड़ी की दिशा में घुमा देगा या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा देगा। 12:05, अगर 12:05 के समय की अपन बात करें तो 15 मिनट है, 12:15 तो 15 मिनट में मिनट वाली सुई तो रहेगी 3 पर और घंटे वाली रहेगी 12 के पास, 12 से थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, 7.5 डिग्री के बराबर पढ़ा चुका मैं आपको घड़ी परीक्षण में। 12 से 7.5 डिग्री आगे निकलेगी, क्योंकि ये 12 पे सुई कौन सी है, घंटे वाली। घंटे वाली सुई कौन बनाती है, मिनट से आधा। तो 15 मिनट में घंटे वाली सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान होगा 15 का आधा, 7.5। क्लियर। अब ये दिशा दे रखी है आपको और कहा गया है कि घड़ी में 12:15 का समय हुआ है। अब जो दिशा ये सही है वो आपके सामने लिखी हुई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पर क्वेश्चन में एग्जामिनर इसे काल्पनिक दिशा में परिवर्तित कर देता है। कैसे कर देता है, तो क्वेश्चन को सुनना कि घड़ी में 12:15 का समय हुआ है। यदि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही है, यदि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो जनाब बताइए घंटे वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। मिनट वाली सुई अगर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही है तो घंटे वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि 12:15 का टाइम तो ये रहा। अब 12:15 में मिनट वाली दक्षिण दिशा को कैसे प्रदर्शित कर रही है, मिनट वाली तो सर पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है। पर कोई बात नहीं, एग्जामिनर थोड़ी सी झूठ बोल रहा है, इसको यहां से लाके यहां बता रहा है। अपन कौन से कम है, हम तो हमें बम है। एग्जामिनर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अपन भी घूम जाएंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा। देखो एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने इस दक्षिण दिशा को लाके यहां से रख दिया यहां। बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। तो उसी क्रम में यहां से आके यहां कौन सी दिशा रख जाएगी, पूर्व। उसी क्रम में यहां से आके यहां कौन सी दिशा रख जाएगी आपके पास, उत्तर। और उसी क्रम में यहां से आके यहां कौन सी दिशा रख जाएगी आपके पास, पश्चिम। अब समझो बात को, हुआ क्या है, मतलब सही दिशाएं तो हैं जो अपन ने ब्लैक कलर के पेन से लिख रखी है, मतलब पेन तो ब्लैक का है, ब्लैक कलर की इंक से लिख रखी है। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पर एग्जामिनर मान रहा है दिशाएं कौन सी जो अपन ने रेड कलर के पेन से लिखी है। तो एग्जामिनर प्रेम से समझे तो प्रेम से समझाओ, दादागिरी से समझे तो दादागिरी से समझाओ। उत्तर दिशा, ये मिनट वाली सुई की दिशा जो बता रहा है वो आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में वो कौन सी बता रहा है, दक्षिण दिशा। यही है ना कि 12:15 का समय हुआ है, मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही। दक्षिण दिशा को तभी प्रदर्शित कर सकती है जब दक्षिण दिशा को अपन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री मूवमेंट घुमा देंगे। तो जब 90 डिग्री अपन दिशाओं को घुमाएंगे तो यहां से दक्षिण यहां आएगी, तो यहां वाली पूर्व उत्तर में चल जाएगी और उत्तर वाली पश्चिम में चल जाएगी और पश्चिम वाली कहां आ जाएगी, दक्षिण दिशा में आ जाएगी। अब आपका प्रश्न का आंसर देखो, घंटे वाली सुई किस दिशा को प्रदर्शित करेगी। मान ले कि अपन ये वाली दिशा प्रमाणित हो, हालांकि है नहीं, प्रमाणित वही है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर कह रहा है आपसे कि आप एक काम करो, 12:15 में मिनट वाली सुई को किस दिशा के सामने बनाओ, दक्षिण दिशा के सामने। तो उस कंडीशन में आपसे अगर पूछा जाए कि घंटे वाली सुई कौन सी दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो मित्रों आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, पूर्व दिशा। अरे आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा। यानी जिस प्रकार से एग्जामिनर ने कहा है कि मिनट वाली सुई दक्षिण दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो घंटे वाली सुई सर कौन सी दिशा को प्रदर्शित करेगी, तो आपका आंसर आ जाएगा पूर्व दिशा। बोलो, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या भाई आपको, कौन सी दिशा को प्रदर्शित कर देगी, पूर्व दिशा को। और इस प्रश्न का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा हो जाएगा। कोई समस्या है क्या किसी को, अरे कोई समस्या है क्या, नहीं है। चलो, ये घड़ी पर आधारित प्रश्न है, इसमें कभी कभी 3:30 का टाइम दे दिया, कभी कभी उपदिशाएं भी दे देता है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे प्रश्न आए, उपदिशा भी दे देता है, तो देने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन, सुनना बात को और समझना। ये घड़ी बनाया अपन ने,
क्वेश्चन आया आपके पास, क्या दिया क्वेश्चन? घड़ी में 3:30 का समय हुआ है। घड़ी में 3:30 का समय हुआ है। या एक काम करो, इसे कर लो 4:30। उपदिशा का ले लेते हैं एक उदाहरण। घड़ी में 4:30 का समय हुआ है, तो 4:30 का समय बनाओ पहले। 4:30 का समय बना दिया सर अपन ने। 30 मिनट में तो मिनट वाली हो गई है 6 पर, और 4:30 में होगी 4 और 5 के बीच। टाइम हो गया आदरणीय आपके पास 4:30 का। अब इस टाइम इसने दे दिया आपको कौन सी दिशा? इस टाइम दे दी इसने कि मिनट वाली जो सुई है, कौन सी सुई है? मिनट वाली सुई। वो मिनट वाली सुई अगर मान लो दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है, मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है, तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि बताइए जनाब, घंटे वाली जो सुई होगी वो किस दिशा को प्रदर्शित करेगी? अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये वाली जो दिशा है आपके पास, ये कौन सी है सर? ये उत्तर है। ये दिशा कौन सी है सर? ये दिशा पूर्व है। अच्छा, ये दिशा कौन सी है सर? ये दिशा दक्षिण है। कौन सी है? अरे कौन सी है? दक्षिण है। अच्छा, ये दिशा कौन सी है जानते हो इसे? कौन सी है? पश्चिम दिशा है। ये दिशा पश्चिम है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, अपन दिशा पढ़ रहे हैं, घड़ी पढ़ रहे हैं। घड़ी तो पहले पढ़ा दिया आपको, तो दिशा चल रही है, पर दिशा में घड़ी पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। एक तो पता लगे कि सर घड़ी तो पहले पढ़ा दिया, अब कहां तक पढ़ा रहे हो? घड़ी नहीं है भाई, दिशा ही चल रही है। दिशा की टाइप नंबर 10 चल रही है। सुनना बात को। अब इन दिशाओं को इस प्रकार से परिवर्तित करना है अपने को कि मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में आ जाए मित्रों? दक्षिण पूर्व दिशा में आ जाए। कौन सी दिशा में आ जाए? दक्षिण पूर्व दिशा में। अब पहली बात तो मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व दिशा में आ जाए, तो पहले तो उपदिशा लिखो। ये उपदिशा कौन सी हो गई सर? ये उपदिशा तो हो गई दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पूर्व दोनों के बीच में आने वाली दक्षिण पूर्व। ये हो गई दक्षिण और पश्चिम दोनों के बीच आने वाली सर दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होगी सर? ये हो गई उत्तर और पश्चिम के बीच आने वाली सर उत्तर पश्चिम। और ये हो गई सर उत्तर और पूर्व के बीच आने वाली उत्तर पूर्व, जिनके कोण भी अपने को याद है, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, चारों कोण अपन ने याद कर रखे हैं। अब सुनो बात को, ये 4 मुख्य दिशाएं, 4 उपदिशा है, कुल मिलाकर 8 दिशाएं। आपसे कहा गया है कि मिनट वाली सुई दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है। मिनट वाली सुई ये है, ये दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है, मतलब ये यहां से किसकी? यहां। वहां से कहां किसकी? यहां पे। और यहां दिशा का नाम हो गया परिवर्तित दक्षिण पूर्व, मतलब 45 डिग्री घूम गई है क्लॉकवाइज दिशा में। घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त दायां, या घड़ी की दिशा या राइट, 45 डिग्री घूम गई दक्षिण पूर्व। अच्छा, वहां से घूम कर वो दक्षिण पूर्व दिशा में आ गई। वहां से घूम के दक्षिण पूर्व दिशा में आ गई, मतलब दक्षिण पूर्व दिशा कहां आ गई? दक्षिण में। तो यहां से घूम कर यहां कौन सी दिशा आ जाएगी? बोलो, दक्षिण दिशा आ जाएगी। ये दक्षिण यहां हो गई। अच्छा, यहां से घूम के यहां कौन आ गई? ये दक्षिण पश्चिम दिशा आ गई। अच्छा, यहां से घूम के यहां कौन चल जाएगी? ये पश्चिम दिशा चल जाएगी। पूरी को ही घुमा दो, यहां कौन सी बन जाएगी सर? ये बन गई उत्तर पश्चिम। ये कौन सी बन जाएगी सर? ये बन गई उत्तर। ये कौन सी बन जाएगी सर? ये बन जाएगी उत्तर पूर्व। और ये कौन सी बन जाएगी सर? ये बन जाएगी पूर्व। सारी की सारी दिशाएं चेंज हो गई भाई। उसने तो ये करी है एग्जामिनर ने, तो अपन तो सारे को घुमा देंगे। दूध मांगोगे तो खीर देंगे। एक दिशा उसने चेंज किया, अपन सारे को कर देंगे। उसने क्या किया? क्वेश्चन के मिनट वाली दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित करती है। मिनट वाली किस दिशा को प्रदर्शित करती है? दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित करती है सर। ये रही मिनट वाली सुई, और ये दक्षिण पूर्व दिशा को प्रदर्शित कर रही है। बोलो, कर रही है कि नहीं कर रही? तो अब आपसे प्रश्न पूछा है कि घंटे वाली सुई, ये घंटे वाली, तो घंटे वाली किसको प्रदर्शित करेगी? पूर्व दिशा को। क्या समस्या है भाई?
सारी दिशाओं को अपन ने 45 डिग्री सॉरी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। तो जब घंटे वाली सुई का अपन दिशा वैसे तो दक्षिण पूर्व थी, पर दक्षिण पूर्व को अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर के जिस प्रकार एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है उस हिसाब से अगर दक्षिण को दक्षिण पूर्व माना गया है तो दक्षिण पूर्व को क्या मान लेंगे, पूर्व मान लेंगे। और आपके जो प्रश्न का आंसर आएगा वो आ जाएगा पूर्व दिशा। बोलो बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या टाबरो? समझ में आ गया हो तो बताओ, आगे पढ़ लेते हैं। और न्याय हो तो बताओ, पढ़ना बंद कर देते हैं। तुम भी सो जाओ और मैं भी जाऊं। आई समझ में? चलो आगे और देखो। टाइप नंबर 11 खत्म कर लेते हैं दिशा को आज। टाइप नंबर 11 दिशा सूचक से संबंधित प्रश्न। दिशा सूचक से संबंधित प्रश्न। दिशा सूचक से संबंधित प्रश्न। दिशा सूचक क्या होता है सर? दिशा सूचक होता है जो चौराहे पे लगा होता है, दिशा बताने का काम करता है। यह भी प्रश्न मित्रों वही है सेम जो अपन ने पढ़ा है घड़ी परीक्षा सॉरी क्या नाम से घड़ी पर आधारित प्रश्न में। सेम इसी प्रकार दिशाएं परिवर्तित होती है और नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जिसका आंसर आपको देना होता है, पर कंफ्यूज नहीं होना, आंसर सही देना है। क्वेश्चन नॉर्मल होता है, क्वेश्चन सारे नॉर्मल होते हैं, बाकी पढ़ने का तरीका अपने को पता नहीं होता। अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ ले, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर आंसर कहीं से भी अपन छोड़ेंगे नहीं। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 5 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आंसर नहीं दे पाओगे, दोगे इधर से इधर उधर से तुक्के मार कर ही दोगे। और तुक्के एग्जाम में चलते नहीं है, तुक्कों से काम चल जाता। तो ये सारे जो संसार में देख रहे हो ना आप तुक्के, ये सारे नौकरियां लग जाते हैं। कंसेप्ट पर आधारित आंसर होना चाहिए, सामने वाले को लगे कि हाँ वाकई बच्चे ने पढ़ा है। तुक्के मार के कितने सही कर दोगे टाप? एक जगह तुक्का लग जाता है, 2 जगह लग जाता है। जिंदगी तुक्कों के दम पे नहीं जी जाती, जिंदगी तो खुद के ही दम पे जी जाती है। तुक्कों के दम पे तो जनाजे निकाले जाते हैं। सुनो बात को समझो। दिशा सूचक से संबंधित प्रश्न की अपन बात कर रहे हैं। अब मान लो किसी चौराहे पे दिशा सूचक लगा है, जैसे यही बना लेते हैं, ले लो। ये चौराहा है एक, जहां पे एक दिशा सूचक बोर्ड लग रहा है। इधर लिख रहा है उत्तर, लिख के आ रहा है? इधर है दक्षिण, इधर है पूर्व, और इधर है सर पश्चिम। ये 4 दिशाएं आपके पास। चौराहे, दिशा सूचक बोर्ड लग रहा है। अब हुआ क्या, सुनना बात को और समझना। किसी दुर्घटनावश या 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, दोनों को समझते हैं अपन आराम से, उसके बाद आगे की बात करेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर नया टॉपिक जो आपकी इच्छा होगी वो स्टार्ट करेंगे। सुनना। ये चौराहे पर दिशा सूचक बोर्ड लग रहा था। अब हुआ क्या है, दुर्घटना के कारण दुर्घटना ग्रसित हो गया। कोई दुर्घटना घटित हुई और ये घूम गया। घूमने का पैटर्न वही है जैसे या तो अभी अपना घड़ी में घूमे थे, वैसे ही काल्पनिक दिशा ही हो गया आपके पास, और काल्पनिक दिशाओं में परिवर्तित करेगा। तो मान लो जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, सुनना। एक व्यक्ति जिसका मकान यहां पे, मान लो मेरा मकान यहां पर है, ये कोटा का चौराहा बना दिया मैंने, एरोड्राम सर्किल।
एरोड्राम। हाँ, बड़ा खतरनाक चौराहा है, कभी आओ तो देखना। अब आपका मन हुआ कि सर कभी कभी घर पे आना चाह रहे हैं हम हवेली पे, तो मैंने कहा आओ, स्वागत है। सर किधर आना है, तो मैंने आपको एड्रेस के तौर पे बता दिया कि आप एक काम करो, एरोड्राम सर्किल पे आओ। वहां लग रहा है दिशा सूचक बोर्ड, दिशा लग रही है उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। एरोड्राम सर्किल पे आके आप ये काम करना, वहां बोर्ड पे देखना एक साइड में लिख रहा होगा पूर्व दिशा, तो उस दिशा के अकॉर्डिंग आप एरोड्राम सर्किल से पूर्व वाले रास्ते में घूम जाना। थोड़ा सा आगे मैं खड़ा हुआ मिल जाऊंगा आपको, मैं यहां खड़ा हूं इस जगह पे, आपका इंतजार कर रहा हूं घर पे। अब आप आए यहां से, आपको पता है कि चलना है पहले एरोड्राम सर्किल पे, वहां से घूमना किधर है, सर ने कहा था पूर्व दिशा की ओर चलना है। अब आप पूर्व दिशा में चलोगे क्योंकि पूर्व दिशा में घर है मेरा, मेरे को याद था कि एरोड्राम सर्किल से पूर्व वाले रास्ते में अपना घर है। अब पूर्व तो पूर्व ही रहेगा, परिवर्तित थोड़ी रहेगा। अब हुआ क्या, शादी ब्याह का सीजन चल रहा था मान लो, और रात में 12-1 बजे भाई साहब आए एक बारात में से बढ़िया 4 व्हीलर लेके सीसी उसी लगा के और ठोक दिया इसके दिशा सूचक बोर्ड के, और दिशा सूचक बोर्ड घूम गया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। कैसे घुमाए ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो दे देगा आपको प्रश्न। इसका कबाड़ा करके रख दिया, घुमा दिया इसको। अब घुमा दिया तो मेरे को तो यही आता ना कि मेरा घर जो है ना दिशा सूचक से पूर्व दिशा में है भाई, तो मैंने तो आपको यही कहा है पूर्व दिशा में। घूमने का पैटर्न क्या रहेगा तो वो क्वेश्चंस में डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन बना दो आपके लिए, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक बोर्ड दुर्घटना के कारण इस प्रकार घूम गया है कि पूर्व दिशा को उत्तर दिशा प्रदर्शित कर रहा है। ये दिशा कौन सी थी, पूर्व, इसे प्रदर्शित क्या करने लग गया, उत्तर। पूर्व दिशा को कौन सी दिशा प्रदर्शित कर रहा है, उत्तर। सही दिशा ब्लैक कलर के पेन से लिख रखी अपन। अच्छा, उत्तर को पूर्व प्रदर्शित करेगा तो पूर्व को उत्तर प्रदर्शित कर देगा, तो फिर दक्षिण को क्या प्रदर्शित करने लग जाएगा, बोलो सर, इसको पूर्व। अच्छा, यहां से यहां कौन आ जाएगा सर, सर ये दक्षिण दिशा आ जाएगी। अच्छा, उस कंडीशन में फिर यहां से यहां कौन चल जाएगा, ये पश्चिम चल जाएगी यहां पर। बोलो ये बात समझ में आएगी नहीं। वही गड़ी वाला पिक्चर है जो अभी इससे पहले पढ़ा था अपन, वही कंडीशन है भाई। सारी दिशाएं घूम गई क्लॉकवाइज दिशा में, और कितने डिग्री पे घूमी सर, 90 डिग्री पे घूमी, यहां से सीधा यहां ही है। अब जो मैंने देखा था और जो मैं रोज देखता था जब मैं घर पे जाता था, तो मैं क्या देखता था, मैं देखता था ब्लैक कलर से लिखी हुई दिशा है ये वाली, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। मैंने तो इसी अकॉर्डिंग कहा था आपसे, भाई आओ आप एरोड्राम सर्किल पे आना, जिधर से भी आओ, रोदो के धक्के खाते खाते एरोड्राम सर्किल से पूर्व वाले रास्ते पे मैं खड़ा हुआ हूं, आ जाओ, आपको मैं यहां मिल जाऊंगा, आपका इंतजार कर रहा हूं। अब आप आए इधर से मान लो, या इधर से आए, इस दिशा से आप आए, एरोड्राम सर्किल के पहुंचा, रात में दिशा सूचक का हो ही गया था व्यवस्था पूरी। आपने खड़े रह के देखा तो आपको उत्तर थोड़ी दिखेगा, इधर आपको क्या दिखेगा, दुर्घटना के कारण पश्चिम। यार ये तो पश्चिम है, ये तो दक्षिण है, इधर तो उत्तर है, इधर है पूर्व दिशा। तो आप चलने लगे, एक बार सोचा कंफर्म कर लेते हैं, फोन किया सर एरोड्राम से किधर आना है, मैंने भी कह दिया पूर्व में आना है। आप इस रेड वाली पूर्व को समझ रहे हो, आप चले सर कितना चलना है, मैंने को 500 मीटर या 1000 मीटर पे आ जाओ, मैं वहीं खड़ा हूं, रास्ते में मिल जाऊंगा। अब आप चले यहां से, चलते 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 1 किलोमीटर चल गए, फोन किया सर दिख ही नहीं रहे आप, तो मैंने को थोड़ा हो रहा हो, यहीं खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। सर 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 हम तो चलते चलते चम्बल गार्डन आ गए। अरे भाई चम्बल गार्डन कहां से चल गए, मैं तो यहीं खड़ा हूं बीच में। सर कितने की दूर खड़े हो, सर हम तो 15 किलोमीटर आ गए। अरे भाई 15 किलोमीटर क्यों चल गया, मैं तो एरोड्राम सर्किल से 500 मीटर की दूरी पे खड़ा था। अब क्या करना है इस कंडीशन में, प्रश्न का पैटर्न क्या रहेगा, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक बोर्ड दुर्घटना के कारण इस प्रकार घूम गया है कि पूर्व दिशा को उत्तर दिशा प्रदर्शित कर रहा है, जो चारों तरफ दिशाएं लगे। एक व्यक्ति जिसे पूर्व दिशा में यात्रा करना था, वो व्यक्ति आप हो, वो व्यक्ति आप हो जिसे कौन सी दिशा में यात्रा करना था, पूर्व दिशा में यात्रा करना था, परंतु दिशा सूचक की त्रुटि के कारण वह व्यक्ति गलत दिशा में यात्रा कर रहा है। दिशा सूचक की त्रुटि के कारण वो कौन सी दिशा में यात्रा कर रहा है, गलत दिशा में यात्रा कर रहा है। तो बताओ प्रश्न क्या है,
तो बताओ व्यक्ति वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रहा है। मतलब आप पूर्व समझ के जा रहे हो इतराते इतराते कि अभी सर मिलने वाले हैं, पर वाकई आप पूर्व में नहीं जा रहे, आप वास्तव में किस दिशा की यात्रा कर रहे थे, दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे थे। तो कई बार संभावना बनती है कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न को अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। प्रश्न किस प्रकार से होगा, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक बोर्ड, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक बोर्ड, एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक बोर्ड दुर्घटना के कारण सॉरी दुर्घटना के कारण इस प्रकार घूम गया है कि इस प्रकार घूम गया है कि पूर्व दिशा को उत्तर दिशा प्रदर्शित कर रहा है, उत्तर दिशा प्रदर्शित कर रहा है। एक व्यक्ति जिसे पूर्व दिशा में यात्रा करना था या यात्रा करनी थी यात्रा थी था नहीं होता, पूर्व दिशा में यात्रा करनी थी, परंतु दिशा सूचक की त्रुटि के कारण वह गलत दिशा में यात्रा कर रहा है, गलत दिशा में यात्रा कर रहा है। तो बताओ वास्तव में व्यक्ति किस दिशा में यात्रा कर रहा है। किस दिशा में यात्रा कर रहा है। हो गया प्रश्न? अरे आगे ना बात समझ में? तो बताओ वास्तव में व्यक्ति किस दिशा में यात्रा कर रहा है। एक चौराहे पर लगा दिशा सूचक बोर्ड दुर्घटना के कारण इस प्रकार घूम जाता है कि पूर्व दिशा को उत्तर दिशा प्रदर्शित कर रहा है। एक व्यक्ति जिसे पूर्व दिशा में यात्रा करना था परंतु दुर्घटना के कारण वह गलत दिशा में यात्रा कर रहा है। बताओ वास्तव में व्यक्ति किस दिशा में यात्रा कर रहा है। तो इसके लिए तो ये बना लिया ना पढ़ने। बोलो बोलो बोलो, आंसर पहले लिखा है प्रश्न बाद में लिखा है। अरे बना लिया ना। पूर्व दिशा में यात्रा करना था परंतु किधर यात्रा कर रहा है वह। पूर्व किसको मान रहा है? दक्षिण को मान रहा है। अरे किसको मान रहा है? दक्षिण को मान रहा है और दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहा है और मन के मन में कुछ हो रहा है। भाई सराहने वाले है, रीजनिंग वाले हैं। जबकि आप वास्तव में जा कौन सी दिशा में रहो? टाबरो, तुम जा रहे हो दक्षिण दिशा में। बोलो बात क्लियर हुई क्या? अरे बात क्लियर हुई क्या? क्लियर? लास्ट एक टाइप और बची है 5 मिनट की, फिर टॉपिक कंप्लीट है अपना। पढ़ लेते हैं इसको अभी, ठीक है? कौन सी टाइप है? तो सर टाइप नंबर 12। कौन सी टाइप है? तो अंतिम। टाइप भी अंतिम है, टॉपिक भी अंतिम है। अंतिम स्थिति के आधार पर, अंतिम स्थिति के आधार पर प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना। अंतिम स्थिति के आधार पर प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना। सुनो टाबरो, बहुत काम की बात है, सीरियस बात नहीं है, मजाक टाइप बात है। अभी तक अपन ने जितने भी 11 टाइप्स पढ़ी लगभग, पहली बात इतनी टाइप किसी किताब में मिलेगी नहीं आपको, देख लेना। एक साथ 10 टाइप पढ़ी अपन ने घड़ी में।
आपकी मनपसंद बढ़िया से बढ़िया किताब लगती है, उठा के देख लेना, 5 या 6 टाइप में घड़ी खत्म हो जाती। अपन ने 10 पढ़ी है, सवाल तो बाहर आने का पैदा ही नहीं होता कि क्वेश्चन बाहर आ जाएगा। पढ़ते हैं। अंतिम स्थिति के आधार पर प्रारंभिक स्थिति ज्ञात करना। इससे पहले जो अपन ने 11 टाइप पढ़ी, जिसमें हुआ क्या है, सब में पश्चिम में डायरेक्शन दे रखा था। मोहन अपने घर से विद्यालय जाने के लिए उत्तर में चला या पूर्व में चला या पश्चिम में चला। पश्चिम में दे रखा था किधर चला, और आंसर लास्ट में पूछा है, बताओ कहां पहुंच गया, मतलब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर एवं किस दिशा में, ये पूछा हुआ था। लास्ट में कहां पहुंच गया, या उल्टा है मामला। समझो, अंतिम स्थिति आपको देगा कि कोई व्यक्ति था, वो यहां से निकला, इधर गया, फिर उधर गया, फिर वहां गया, फिर उसके पास गया, फिर वहां से वहां आया, फिर वहां आया, फिर वहां आया, और लास्ट में घर पहुंच गया। लास्ट में कहां पहुंच गया, घर। बताओ शुरुआत में वो कहां था, मतलब लास्ट से आपको अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। आपको इसके लिए आगे की जगह चलना पड़ेगा, पीछे। आगे की जगह कहां चलना पड़ेगा, पीछे। और आगे की जगह कहां चलना पड़ेगा, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां से 2 कदम आगे चल गया, यहां आ गया, और मैं आपसे पूछूं यार बताओ मैं पहले कहां था। अब मैं यहां आ गया, 2 कदम चलने के बाद मैं पहले कहां था, तो आप कहोगे सर एक काम करो, 2 कदम आ गया है ना, आपको वहां जाना है जहां शुरू में थे आप। एक काम करो, चुपचाप 2 कदम पीछे आ जाओ। आगे अगर आप चल के आए हो तो वापिस प्रारंभ वाली सिचुएशन में जाने के लिए आगे की जगह किधर चलना पड़ेगा, पीछे। अच्छा, दाएं की जगह किधर चलना पड़ेगा, टाबरो, दाएं की जगह किधर चलना पड़ेगा, तो दाएं की जगह चलना पड़ेगा तुम्हें बायां। दाएं की जगह किधर चलना पड़ेगा, बायां। मान लो मैं इधर खड़ा हूं आपके सामने, और मैं दाईं ओर घूम गया। किधर घूमा, दाईं ओर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं दाईं ओर घूमने के बाद मेरा मुंह इधर हो गया, बताओ पहले मेरा मुंह कहां था, तो आप कहोगे सर एक काम करो, आप अभी दायां घूमे ना, दाएं की जगह बायां घूम जाओ, आप वापिस आ जाओगे अपनी जगह पे, पहले कहां थे। मीन्स आपको आगे की जगह तो पीछे चलना है, पीछे की जगह आगे चलना है, दाएं की जगह बायां चलना है, और टाबरो बायां की जगह दायां चलना है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या रहा? अरे समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है क्या? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आप चले यहां से, इधर गए सीधे, यहां घूम गए तुम दायां, ये दायां, फिर यहां घूम गए तुम दायां, ये दायां, फिर तुम घूम गए यहां बायां, ये बायां, और फिर तुम घूम गए यहां, किधर घूम गए, यहां तुम घूम गए दायां, और लास्ट में आपका मुंह हो गया या ए बी बिंदु पे पहुंच गए आप, मुंह हो गया आपका दक्षिण दिशा में। पहले तो किधर घूमे तुम, दायां, फिर किधर घूमे, दायां, फिर किधर घूमे, बायां, फिर किधर घूमे, दायां, और लास्ट में मान लो आपके जो मुंह की डायरेक्शन है वो दक्षिण दिशा हो गया, आप अपने सेंटर बिंदु पे पहुंच गए। अब सुनना, बात को समझना। मैं यहां आके कह रहा हूं कि यार है ना, मैं दायां घुमाता, फिर दायां घुमाता, फिर बायां घुमाता, फिर दायां घुमाता, यहां आ गया मैं। अब आप लोग मदद करो मेरी, ये बताओ मैं कहां से आया था। ऐसे लोग वही होते हैं जो सीसी विसी लगाने के बाद ही कहते हैं, पहले नहीं कहते। अब मैं यहां से तुम्हें वापस पूछने का रास्ता बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि तुम जिधर जिधर जहां जहां जो जो घूमे थे ना, अब उसका उल्टा उल्टा घूमो, तो तुम वहां पहुंच जाओगे बेटा, वो जहां से तुम चाहे थे। देखो पहले यहां किधर घूमे थे तुम, दायां, अब चलो सीधा, बोलो यहां किधर घूमोगे, अरे बोलो दाएं की जगह यहां किधर घूमना पड़ेगा आपको, बायां, ये बायां घूम गए सर, बायां। हाँ सर पहले हम यहां बायां घूमे थे, अब दायां घूमो टाबरो, बाएं की जगह किधर घूमना पड़ेगा, दायां। समझ में आ रही क्या बात, समझ में आ रही, ये दायां। अच्छा सर पहले हम यहां दायां घूमे थे, अब भूल जाओ रे, दाएं को भूल जाओ। अब यहां किधर घूमोगे तुम, यहां अब घूमना है आपको दाएं की जगह बायां, यहां दायां था इसकी जगह अब बाएं घूम जाओ, ये घूम गए बाईं ओर। सर हम यहां भी पहले दायां घूमे थे, अब मत घूमो, अब दाएं की जगह किधर घूमो,
अब दाएं की जगह घूमोटा ब्रो बायां। अरे दाएं की जगह किधर घूमोगे? बायां घूमोगे। दाएं, हो पहले किधर घूमे थे? बायां। अच्छा सॉरी, पहले किधर घूमे थे? बायां घूमे थे यहाँ। हाँ नहीं, दायां घूमे थे पहले। क्या हो गया? पहले किधर घूमे थे? दायां। अब मैं क्या कह रहा हूं, इस दाएं की जगह आपको किधर घूमना पड़ेगा? बायां। यहां आ गया आप, यहाँ ये आपका दायां, ये बायां। अब तुम बाएं घूम जाओ वापिस। मतलब जाने के लिए जहां दायां घुमा था, वापिस आने के लिए वहां बायां घूमना पड़ा है। जहां दायां वहां बायां, जहां बायां वहां दायां, और जहां दायां घूमे थे वहां बायां घूम, विपरीत दिशा में घूमना पड़ेगा। अच्छा ये तो ठीक है सर। और देखो, सुनना, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका मुंह है उत्तर दिशा की ओर। एक बार दायां घुमा, फिर एक बार बायां घुमा, जिससे क्या हुआ भाई, एक ही जगह खड़ा खड़ा आदमी दायां बायां दिन भर ही डांस करता रहो, क्या फर्क पड़ रहा है? दायां घूमोगे फिर बायां घूमोगे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। यानी असमान दिशाओं को आपस में काट दिया जाता है। असमान दिशाओं को आपस में क्या किया जाता है? काट दिया जाता है। अरे सुनो, असमान दिशाओं को काट दिया जाता है। असमान दिशाओं को काट दिया जाता है तथा शेष बची दिशा के विपरीत दिशा में घूमा जाता है। शेष बची दिशा के विपरीत दिशा में घूमा जाता है। यह ध्यान रखना। सर क्या मामला है? समझो, एक उदाहरण लास्ट। मोहन खड़ा है, कौन सी दिशा में उसका मुंह है आपको याद नहीं है। खड़ा है, खड़े रहने दो, अपने को क्या लेना देना है, कोई भी खड़े हो। खड़ा है मोहन, खड़ा रे भाई, तू तेरी मर्जी। कुछ देर बाद दायां घुमा, फिर कुछ दूरी तय करके दायां घुमा, और लास्ट में बायां घुमा, और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हो गया। कौन सी दिशा की ओर? पूर्व। ये पूर्व क्या है? यह है अंतिम स्थिति। बोलो कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति। ओहो, अंतिम स्थिति। कौन सी स्थिति है? अंतिम स्थिति। अब आपसे पूछा है कि बताओ, मोहन खड़ा था एक पेड़ के नीचे, कहीं पे भी खड़ा हो। अच्छा, कुछ दूरी तय करके घूमे, 5 किलोमीटर की दूरी तय करके घूमे, या 3 किलोमीटर की दूरी तय करके घूमे, या वहीं का वहीं घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं यहां खड़ा हूं, यहां, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। कुछ दूरी चल के अब क्या दक्षिण हो जाएगी? अब भी उत्तर। कुछ दूरी 2 किलोमीटर चल के अब भी उत्तर। थोड़ा सा आगे जाके तो भी उत्तर। जयपुर जाके भी उत्तर। उत्तर तो उत्तर ही रहेगी, उसमें क्या होगा? है तो एक जगह खड़ा खड़ा घूमे, कुछ दूरी तय करके घूमे, या फिर 5 किलोमीटर चल के घूमे, कोई इस वाली बात नहीं है। परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। अब मैं क्या करूंगा सर, ऐसे 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 घूम के यहाँ आ गया, मेरे को वहां जाना है, तो भाई इनकी जगह उल्टा घूम जाओ, इनकी जगह उल्टा घूम जाओ। दाएं की जगह बायां, दाएं की जगह बायां, और बाएं की जगह दायां। कहां से? पूर्व से। डायग्राम बनाते, सुनना समझना। दिशा उत्तर, कौन सी? दक्षिण, कौन सी? पूर्व, और ये कौन सी? पश्चिम। बोलो बात क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? मुंह कौन सी दिशा में था? अंतिम स्थिति पूर्व दिशा में। यहां था भाई, यहां आ गया, ऐसे 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 घूम के यहां आ गया, तो इसको ऐसे 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 घुमा के वहां भेज देंगे अपन जहां से आया था। एक बार तो घुमाओ बायां, बायां घूम गया, फिर घुमाओ बायां, बायां घूम गया, फिर घुमाओ दायां, यहां से वापस दायां। यानी उसका जो मुंह था वो कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में था। कौन सी दिशा में था? उत्तर दिशा में। और यह आ जाएगी प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक स्थिति। अच्छा, ये कौन सी स्थिति थी? ये थी अंतिम स्थिति। कौन सी स्थिति थी मित्रों? ये थी अंतिम स्थिति। बोलो बात समझ में आएगी क्या? अरे बात समझ में आएगी क्या? ये अंतिम स्थिति।
अच्छा, इसी प्रश्न को अगर शॉर्ट करें अपन, चलो पहले तो इसको देखो, वाकई सही निकाला गया अपन ने आंसर। सर उत्तर में था, हाँ उत्तर में था, ये मुंह मान लो, दाया घुमा था ये यहाँ आ गया, फिर दाया घुमा था ये यहाँ आ गया, फिर सर लास्ट में बाया, ये बाया, और मुंह किधर कर लिया था, पूर्व दिशा की ओर कर लिया था। अगर इसी प्रश्न को शॉर्ट में करें, ये लो शॉर्ट में कर लेते, किधर घुमा था दाया, फिर किधर घुमा था दाया, फिर किधर घुमा था बाया, और मुंह कौन सी दिशा में हो गया था सर, इतना इतना घूमने के बाद उसका मुंह हो गया था पूर्व दिशा में। बोलो कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। एक काम करो, इस बाएं से दाएं को सल्टा दो, बाएं से दाएं को सल्टा दो, असमान दिशाओं को आपस में काट दिया जाता है, क्योंकि क्या मतलब निकलेगा, मैं बाया की जगह दाया घुमा, फिर दाया की जगह बाया घुमा, क्या मतलब है, एक ही जगह इधर उधर धक्के खाने से निकालेंगे। अच्छा, शेष बची दिशा के दाएं से बाया काट, अपन ने लिखा ना असमान दिशाओं को आपस में काट दिया जाता है, तथा शेष बची दिशा के विपरीत दिशा में घूमना है। शेष क्या बचा, दाया, दाएं की जगह किधर घूम जाओ, बाया, केवल एक बार बाया, कहां से, पूर्व से। ये डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ये पूर्व कौन सी स्थिति है सर है, तो ये है अंतिम, प्रारंभिक निकालने, दाएं की जगह बाया, यहां से घूम जाओ एक बार बाया, ये दिशा कौन सी आ गई, उत्तर, और ये आ जाएगी प्रारंभिक स्थिति। भाई दोनों ही केस में आंसर तो उत्तर ही आ रहा है ना। अरे टाब्रो, इसमें भी आंसर क्या आया, उत्तर, और इसमें भी आंसर क्या है, उत्तर। एक ही जगह बार बार